दोस्तों, कंप्यूटर और मोबाइल ने इंसानों की दुनिया ही बदल दी। अब ये हमारी जिंदगी में एक तरह से आम जरूरत बन चुका है। इसकी मदद से अब उंगलियों के इशारे से सारे काम किए जा सकते हैं। मोबाइल और कंप्यूटर में जहां हर चीज को आसान बना दिया गया है, तो वहीं कितनों की जिंदगी बर्बाद भी कर दी। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं उन हैकरों के बारे में जिन्होंने कंप्यूटर का गलत इस्तेमाल किया और लोगों को लूटा। सिर्फ इनकी ये हरकत लोगों तक ही सीमित नहीं रही, उन्होंने नासा तक को लूटने की कोशिश की। तो आइए जानते हैं कौन कौन से ऐसे हैकर हैं जिन्होंने नासा की नाक में दम कर दिया है। नंबर 1, जोनाथन जेम्स। दोस्तों, जोनाथन ने ऐसा काम कर दिखाया जिससे नासा भी हैरान और परेशान हो गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के मुताबिक जोनाथन ने अमेरिकी सरकार के डाटाबेस तक पहुंचकर नासा के नेटवर्क से अंतरिक्ष स्टेशन के ऑपरेशन की सारी जानकारियां निकाल ली थी, जिसके चलते नासा को मजबूरन अपना नेटवर्क 3 हफ्ते के लिए बंद करना पड़ गया था। और कुछ ही समय बाद जोनाथन पुलिस के हाथ आ गया और इस पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। लेकिन इन आरोपों से उस हैकर ने साफ इनकार कर दिया और आत्महत्या कर ली। इन्होंने अपनी 15 साल की आयु में दुनिया के सबसे सुरक्षित यानी कि नासा के नेटवर्क को हैक कर लिया था और वहां पर मौजूद सारी जानकारियों को अपने पास डाउनलोड कर लिया था, जिसकी कीमत लगभग $17 लाख के बराबर थी। इसी वजह से नासा को मजबूरन अपने काम को 3 हफ्तों के लिए पूरे तरीके से बंद करना पड़ गया था, जिससे हैकर के पास और ज्यादा जानकारी ना पहुंच सके। जब नासा को यह बात पता चली तो फिर नासा एक्शन में आई और ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी नासा फिर इस हैकर को कहां छोड़ने वाली थी। कुछ ही दिनों बाद जोनाथन पकड़ा गया। इस वजह से इसे 6 महीने की सजा सुनाई गई। इस घटना के बाद कई और बड़ी कंपनियों के साथ भी हैकिंग देखने को मिली, जिसकी नजर जोनाथन पर थी। इसकी वजह से बाद में अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी भी उसके पीछे पड़ गई और इसको देखते हुए जोनाथन डिप्रेशन में आ गया। और यही वजह थी कि इसके बाद जोनाथन ने 2008 में तनाव की वजह से खुद को नुकसान पहुंचा लिया और अपनी जान दे दी। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि यह वही इंसान था जिसने हैकिंग के जरिए नासा की नाक में दम कर दिया था? और भी कई हैकर ऐसे पाए जाते हैं जिन्होंने नासा को हैक करने की कोशिश भी की और कुछ तो ऐसे हैं जो कामयाब भी हुए। नंबर 2, केविन मिटनिक। दोस्तों, केविन मिटनिक को 3 साल जेल में गुजारने के बाद उसे फिर से 2.5 साल के लिए जेल भेज दिया गया। इसके पीछे की वजह यह है कि उसने अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी अलर्ट प्रोग्राम को हैक किया था और साथ ही कॉर्पोरेट सीक्रेट्स के डाटा को भी चुराया था। इस तरह मिटनिक 5.5 साल जेल में बिताने के बाद खुद को बदल चुका था और बाद में वो कंसल्टेंट का काम करने लगा और साथ ही लोगों को कंप्यूटर सुरक्षा के टिप्स भी देने लगा और बाद में साइबर सिक्योरिटी का काम करने वाली खुद की कंपनी चला रहा है। कई रिपोर्ट में यह पाया जाता है कि इसने एक बार नासा को हैक करने की कोशिश भी की थी, लेकिन नाकामयाब होने की वजह से इसने फिर दोबारा कोशिश नहीं की। इस बात में कितनी सच्चाई है ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसे झुटलाया भी नहीं जा सकता। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि इस हैकर की जिंदगी पर 2 हॉलीवुड फिल्म भी बन चुकी है? नंबर 3, एल्बर्ट गोंजालेज। दोस्तों, आज के समय में बच्चा हो या बड़ा, हर कोई इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करता है, लेकिन ये कितना सुरक्षित है ये हम में से किसी को पता नहीं। ऐसे ही एक अमेरिका के हैकर एल्बर्ट गोंजालेज की कहानी है, जिसने अमेरिका की आधी आबादी लगभग 17 करोड़ लोगों के डेबिट क्रेडिट कार्ड का डाटा चुराकर बेचा और करोड़ों रुपए कमाए। आज भी कई ऐसे लोग हैं जो इस काम को अंजाम देते हैं। हमें कहीं भी अपने क्रेडिट और डेबिट कार्ड की डिटेल भरने से पहले उस कंपनी को अच्छे से जान लेना चाहिए। इस डेबिट क्रेडिट चोरी को अभी तक की अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ी चोरी बताया गया, जिसमें एल्बर्ट गोंजालेज ने 17 करोड़ एटीएम नंबर्स और क्रेडिट कार्ड्स को बेचा है। इस काम के लिए उसने एक स्नाइपर को इंस्टॉल किया था, जो कि इंटरनल कॉर्पोरेट नेटवर्क से डाटा चुरा लेता है। इस अपराध के लिए उसे 20 साल की सजा सुनाई गई। जब इस बात का खुलासा लोगों के सामने आया तो लोग बहुत ज्यादा हैरान हुए और यह भी मिलता है कि इस हैकर ने भी नासा को हैक करने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहा। नंबर 4, केविन पॉल्सन। दोस्तों, केविन पॉल्सन के बारे में यह भी मिलता है कि केविन पॉल्सन ने एविज में एक शो को जीतने के लिए एक रेडियो स्टेशन के सिस्टम को हैक कर लिया था और शो जीत भी लिया था। और उस दौरान उसने 15 मिनट तक सभी के फोन लाइनों पर कब्जा भी जमाए रखा। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनके फोन को हुआ क्या है। कार का मालिक बनने के बाद केविन पॉल्सन पर एफबीआई की नजर गई। फिर उसने एफबीआई पर भी हमला बोल दिया और एफबीआई के पूरे सिस्टम को हैक कर लिया और बाद में उसने एक सुपरमार्केट सिस्टम को भी हैक कर लिया। ऐसा करके उसने और भी कई सिस्टम हैक किए। बाद में उसे इस अपराध के लिए, जैसे कि कंप्यूटर फ्रॉड, मेल वायर और मनी लॉन्ड्रिंग में दोषी पाए जाने के लिए 51 महीनों की सजा सुनाई गई। सजा काटने के बाद केविन ने पत्रकारिता की राह पकड़ी और इस समय वियर्ड और एक सीनियर एडिटर है और साइबर क्राइम में अमेरिकी पुलिस की मदद भी करता है।
इसके बारे में एक आर्टिकल में यह भी मिलता है कि इसने भी नासा को हैक करने की कोशिश की थी, लेकिन यह भी नाकामयाब हुआ था। नंबर 5, एड्रियन लामो। दोस्तों, एड्रियन लामो का बचपन बहुत ही गरीबी में गुजरा, जिसके चलते इसे होमलेस हैकर भी कहा जाता है। ये उस समय हाईलाइट हुआ जब इसने बड़ी बड़ी कंपनियां गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, याहू और द न्यूयॉर्क टाइम्स को हैक कर लिया। जब ये बात लोगों के सामने आई तो लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हुए। एड्रियन लामो किसी कॉफी शॉप में ही बैठकर पब्लिक इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग करके बड़ी बड़ी कंपनियों की सुरक्षा बंदोबस्त की धज्जियां उड़ा देता था और उन्हें सचेत भी करता रहता था, लेकिन किसी भी कंपनी ने उसे आज तक उनकी कमी बताने के लिए कुछ इनाम नहीं दिया। उल्टा उन्हें अपराधी माना गया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और अमेरिकी कोर्ट ने उसे $65,000 के जुर्माने के साथ 6 महीने की जेल की सजा सुनाई। अगर यही काम ये कंपनियों की परमिशन लेकर करता तो शायद इसके साथ ऐसा ना होता। कुछ लोगों का यह मानना है कि इसने नासा को हैक करने की भी कोशिश की थी। लगभग ये कामयाब भी हो गया था, लेकिन उसी वक्त इसके घर की बिजली कट गई और इसके बाद उसने दोबारा कोशिश नहीं की। नंबर 6, जॉर्ज हॉर्ट्ज। दोस्तों, जॉर्ज हॉर्ट्ज एक अच्छे हैकर की निशानी भी माना जाता है, जो कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने या इंटरनेट बैंकिंग की डिटेल्स चोरी करने के लिए हैकिंग नहीं करता था। इसने सिर्फ तकनीकी खामियों को खोजा और कंपनियों को उसे सुधारने के लिए मौका दिया। खासतौर पर एप्पल जैसी बड़ी कंपनियों की कमियों को खोजा और उनको बताया कि उनकी कंपनी में क्या क्या कमी है, जिसके बाद एप्पल कंपनी और भी ज्यादा सुरक्षित हो पाई। जॉर्ज हॉर्ट्ज ने आईफोन के सभी मॉडल की कमियों का हल निकाला और उनको अपने ब्लॉग पर पब्लिश कर दिया। फिर इसने आईफोन, आईपैड के भी हल निकाले। बाद में एप्पल ने जॉर्ज हॉर्ट्ज को कोर्ट में घसीटा, पर इस मामले को कोर्ट के बाहर ही सुलझा लिया गया। इसके पीछे की वजह यह थी कि एप्पल कंपनी अपनी कमियों की वजह से काफी ज्यादा बदनाम हो गई थी। दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ ऐसे हैकर जिन्होंने नासा तक को हैक करने की कोशिश की, और कुछ तो ऐसे थे जो इस कोशिश में कामयाब भी हुए। कैसी लगी दोस्तों आपको ये जानकारी, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा। लेकिन जाने से पहले दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि आपके अपनों के पास भी ज्यादा से ज्यादा जानकारियां पहुंच सके। उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर हाँ, तो लाइक करके अपना प्यार दिखाइए, कमेंट करके हमें अपनी राय बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने ज्ञान को ऐसे ही बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।